हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भावों की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम पहुंच गए हैं कुंडली के 9वें भाव पर। 9वां भाव कुंडली का बहुत शुभ भाव है और सभी के लिए शुभ भाव है। 9वें भाव को हम त्रिकोण का हिस्सा मानते हैं। त्रिकोण है धर्म त्रिकोण, 1, 5, 9। और इस धर्म त्रिकोण के अंदर 9th हाउस कालपुरुष की कुंडली में जो रूल करता है वो है धनु राशि। धनु राशि को रूल करते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति हमारे ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। हालांकि कोई भी ग्रह पूर्णतः शुभ या अशुभ नहीं होता, हर कुंडली में उसका व्यवहार अलग होता है, उसके फल अलग होते हैं। लेकिन कालपुरुष की कुंडली में हमने माना है कि 9वां घर आपका बृहस्पति रूल करेंगे, तो ये आपके भाग्य का है, प्रारब्ध का जिसे हम कहें। आप इसे धर्म से जोड़ सकते हैं, फिलॉसफी, रीजन, एथिक्स, वैल्यू, मोरालिटी, फॉरेन ट्रैवल, हायर एजुकेशन, आपके एंसेस्टर्स, फादर, ये सब हम इस घर से ही देखते हैं। और जो एक और दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि ये हमने इसको बोला कि भाग्य क्या है। भाग्य वो है, या प्रारब्ध कहें, या वो है जो आपके संचित कर्म में से जो आपको कर्म इस जन्म में पूरे करने के लिए दिया गया है, वो आपका भाग्य है, प्रारब्ध है। तभी तो कहते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा है वो अटल है, टल नहीं सकता। आप क्या कर सकते हो कि जो भाग्य में लिखा है उसे अपने कर्म के द्वारा बदल सकते हो। बदलना कितना बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये अलग विषय है, लेकिन कर्म आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। ये बहुत बड़ी बहस चलती है कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई फ्री विल है या नहीं है। तो ये बहुत ही अलग और डिबेट का विषय है। लेकिन कर्म आपके जितने शुभ होंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। उस मात्रा में नहीं दे सकता जिस मात्रा में आप चाह रहे हो, लेकिन आपको अशुभता से ज़रूर बचाएगा। तो ये कुंडली का एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। अब क्या है ना, धर्म की बात करें, जब धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण क्या है ना कि कॉस्मिक जितने लॉ हैं, या आपकी ड्यूटी है, या सोसाइटी को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या आपकी किसी भी तरह की किसी भी चीज़ के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, वो आपका धर्म है। धर्म, रिलीजन और ड्यूटी। देखो, इंग्लिश में धर्म का ना डेफिनेशन नहीं है या कोई वर्ड नहीं है। उन्होंने कोई ड्यूटी लिख रहा है तो ड्यूटी भी एक एंगल से सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो वर्ड उन्होंने रिलीजन दिया है वो भी नहीं है। धर्म का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, केवल धर्म का धर्म ही है। धर्म सिंपल सा है, कॉस्मिक लॉज, कॉस्मिक प्रिंसिपल्स। इस एग्जिस्टेंस में आपका जो इंटरेक्शन होगा वो किन प्रिंसिपल के बेसिस पे होगा, यही आपका धर्म है। सिंपल सा है। तो कुंडली का पहला भाव जो आपको ये बताता है कि आपकी इंडिविजुअलिटी, आप खुद अपने बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। 5वां बता रहा है कि आपके अंदर जो है, वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आप उसे किस तरह एक्सप्रेस करोगे और कैसे क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस करोगे, क्या क्रिएट करोगे आप, और क्या क्रिएट करोगे, इससे क्या चीज़ बनी, अल्टीमेटली क्या चीज़ बनी, वो चीज़ आपको 9th में रिफ्लेक्ट होगी। तो हम कहते हैं ना कि 5वां भाव संतान का है, तो संतान क्या, आपसे क्या पैदा हुआ है, वो 5वें में आके पहले भाव में आप हो, तो आपसे क्या निकला, क्या पैदा हुआ, आपका क्रिएशन क्या है, वो 5वां भाव बता रहा है। इसी तरह आपका 5वां भाव क्रिएटिविटी से क्या निकला, वो आपको बताएगा 9th हाउस। आपके बच्चों के बच्चे, कोई व्यक्ति है, उसके पुत्र हुआ, फिर उसके पोता हुआ या पोती हुई, वो हमारा जाके फिर 9th हाउस में आ जाता है। मतलब क्रिएशन की भी क्रिएशन क्या है। दूसरी चीज़ पितरों का है, एंसेस्टर्स का है, कि ये है कि देखो, संचित कर्म जब हमारे हैं या प्रारब्ध हम लेके आए हैं, तो हमारी जो लीनिएज रही है, हम हमारे जिन पूर्वजों से हम लोग आए हैं, ये हाउस उनको भी रिप्रेजेंट करता है। इस हाउस का ख़राब होना पितृदोष का कारण बनता है, या पितृदोष होना होता है कुंडली में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अग्नि तत्व के ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे कि सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मंगल अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ पे गुरु अच्छा रिजल्ट देगा। और इनका परम मित्र चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है। चंद्रमा भी यहाँ पर बहुत शुभ रिजल्ट देता है 9th हाउस वालों के लिए, या स्पेशल 9th हाउस में जब प्लेस्ड हो।
तो ये ग्रह क्या करते हैं, आदमी को अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके और सोसाइटी के अंदर रूल ऑफ रिलीजन या रूल ऑफ क्या है, कॉस्मिक लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए ये लोग बड़ी मजबूती के साथ लड़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है तो वो आपको रास्ता तो शुभ बता देगा, आपका तरीका है, आपका जो भक्ति भाव करने का जो मार्ग है वो शुभ हो सकता है, लेकिन आप कितना चैलेंज को फेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप अपने गोल को अचीव करोगे नहीं करोगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस भाव से हम गुरु को भी देखते हैं, धर्म स्थानों को भी हम लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं को भी हम इस भाव से देखते हैं। 9th हाउस का अच्छा होना आपको जीवन में अच्छा मार्गदर्शन मिलना, अच्छा गुरु मिलना, अच्छा शिक्षक मिलना, ये आपकी चीज़ निश्चित हो जाती है 9th हाउस से। हम इस हाउस से हायर एजुकेशन देख रहे हैं। हायर एजुकेशन का मतलब मास्टर्स के बाद आप डी.लिट करते हो, पीएचडी करते हो या रिसर्च में जाते हो, कुछ इन्वेंशन करते हो, वो हम इस हाउस में आकर देखते हैं फिर। क्योंकि ये देखो 8th हाउस क्या था, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस था कि आपने जो भी अब तक सीखा है, जिस एनवायरनमेंट से, जिस कंडीशन से आप होके आए हो, आपने क्या समझा है, आपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट किया और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। अब आप जब 9th हाउस में पहुंचते हो तो आपको सिंपली ये बताना होता है कि अब मैं जो कॉस्मिक लॉज है या जो यूनिवर्स है, मैं इसके साथ कितना अलाइन हूँ। अब मैं यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उस ट्रूथ को खोजूँगा। 9th हाउस अल्टीमेट ट्रूथ है, वो अल्टीमेट ट्रूथ की तलाश में निकलता है कि अब बोलता है कि सच क्या है। तो रिसर्च वगैरह जो आती है, पूरे हायर एजुकेशन आती है, वो इसलिए इसको दी गई है। यहाँ पे आदमी अल्टीमेट ट्रूथ की सर्च में निकलता है, वो चीज़ों को काटता है, छांटता है, जो चीज़ बेस्ट है उसको निकालता है। इसलिए ये 9th हाउस हायर एजुकेशन बनता है। अब इसके साथ ही तीर्थ यात्राओं का है, आपके विदेश की लंबी यात्राओं का है, क्योंकि तीसरा हाउस है वो भी यात्राओं का भाव है, लेकिन वो छोटी यात्रा है, रूटीन की ट्रैवल्स है, आपके नियर बाय की ट्रैवल है। लेकिन ठीक उसके अपोजिट ये हाउस है, ये आपकी विदेशों की यात्रा है, या फिर आपकी लंबी तीर्थ यात्राएं बताता है। जैसे आप 500-700 किलोमीटर दूर चले गए, किसी बड़े टेम्पल में चले गए, किसी आश्रम में चले गए, किसी संत के पास मिलने चले गए, वो भी हम इस हाउस से देखते हैं। कोई साधु संत है या कोई भी रहस्यवादी है, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। जिस व्यक्ति का 9th हाउस अच्छा है, वो इसका मतलब है कि भाग्य अच्छा लेके आया है। लेकिन कुंडली में मैंने छठे घर के वीडियो में बताया था, कुंडली का छठा घर अच्छा होना 9th का अच्छा होना एक तरह से कंफर्म कर देता है। आपका छठा घर खराब है ना, तो इसका मतलब क्या, 9th हाउस में कुछ प्रॉब्लम रही है, प्रारब्ध से कुछ प्रॉब्लम आई है, उसे आपको करेक्ट करना है। इस हाउस में केतु उच्च का है। केतु उच्च का है मतलब क्या, कुजवत केतु और शनिवत राहु। तो यहाँ पे जो बृहस्पति है उसका असिस्टेंट बनता है केतु। केतु ध्यान का, अध्यात्म का, भक्ति का, ईश्वर साधना, इंच का है। बृहस्पति भी यही है। इस हाउस में आके केतु को वो जैसा माहौल चाहता है वो वैसा ही मिलता है। यहाँ पर उसे एकांत चाहिए, वो जंगलों में रहेगा, उसे समाज के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं रखना, वो अपने आप में खोया रहे, ध्यान करे, इस तरह का जो चीज़ें सब केतु का दिन है। तो केतु यहाँ पर आकर ज़्यादा अच्छा फील करता है। जबकि तीसरे में ठीक अपोजिट इसके राहु उच्च का है मिथुन में। मिथुन में राहु उच्च का इसलिए है कि वहाँ पर आपको करेज दिखाना है, आपको लोगों से कनेक्ट होना है, जुड़ना है, नेटवर्किंग बनानी है, आपको काम के लिए इधर उधर दौड़ना है, उसमें राहु चाहिए। और यहाँ पर आपको शांत बैठना है, तो यहाँ पर आपको केतु चाहिए। तो केतु इस घर में उच्च का माना जाता है। अब ये घर देखिए, ये घर जो है आपके 8वां घर है। 8वां घर ना इसका 12वां बनता है, और ये खुद जो घर है ये 10वें का 12वां है। मतलब कर्म स्थान जो है आपका 10वां भाव, 10वां भाव का ये 12वां भाव बना, 9वां भाव। तो जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म की भी ये हानि है। ज़्यादा 9th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आदमी का ध्यान काम से हटकर वो भक्ति, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ यात्राएं इन्हीं में लगा होता है। उसका ध्यान बाहर से हटकर अपने पे आ जाता है। जब अपने पे ध्यान आ जाता है या परमात्मा की खोज में निकलता है तो संसार की चीज़ें वो मिस करता है, वहाँ फोकस नहीं बन पाता, और ये उसके लिए बड़ी ट्रबल है। तो 9th का स्ट्रॉन्ग होना 10th का लॉस भी करता है। आपके करियर में ट्रबल्स आपको देखने को मिलती है। देखना, जो लोग सारा दिन भक्ति भाव पूजा पाठ करते रहते हैं उनका करियर ख़राब हो जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि ये 10th का 12th है। अब इस हाउस को हम ये देखें कि ये जो हाउस है
तीसरे भाव से 7वां बनता है, ठीक है। और दूसरे भाव से ये बनता है छठा भाव। दूसरे भाव से छठा भाव क्या बनता है? आपकी आर्थिक स्थिति में, आपको पैसा कमाने में, धन इकट्ठा करने में, या आप संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने में, संपत्ति इकट्ठी करने में कोई दिक्कत आती है तो 9वें हाउस का रोल बहुत बड़ा है। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, वो कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे भाव से जाके ये 8वां भाव बन जाता है। दूसरा भाव जो है दूसरे भाव से 8वां है, तो इसका मतलब क्या है? 9वां भाव दूसरे भाव के लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। और 9वां भाव है, 9वां भाव से दूसरा बनता है छठा भाव, तो वो क्या करता है? भाग्य के अंदर संघर्ष, चैलेंज। तो ये दूसरा भाव इसलिए हमने मार रखा है क्योंकि वो भाग्य को टक्कर दे रहा है। तो दूसरा भाव मार्ग स्थान है और 9वें का छठा पड़ता है, और दूसरे से 9वां भाव है वो 8वां पड़ता है। तो इसलिए आपकी भाग्य का और आपकी आर्थिक स्थिति का, आपके परिवार का, आपकी संपत्ति का, भाग्य का बहुत बड़ा कनेक्शन है। जो लोग आपको मिलेंगे, बहुत से लोग जो पूरी उम्र अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, फिर भी अच्छा संपत्ति धन नहीं इकट्ठा कर पाते। और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो ज़्यादा दान पुण्य धर्म भी नहीं करते, ज़्यादा एथिक्स पे भी नहीं चलते, नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, लेकिन पैसा अच्छा कमाते, धन अर्जित अच्छा करते, प्रॉपर्टी अपने आप आती है, अपने आप पैसे आते हैं। ये दूसरे का 9वें का संबंध बताता है। अब ये चौथा घर है आपका, जो आपकी प्रॉपर्टी का है, मानसिक शांति का है, माता सुख का सुख है, या आपके पेरेंट्स का सुख है, प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, आपकी लग्जरी है, व्हीकल है, उन हाउसेस से भी ये छठा पड़ता है। अब इसका मतलब ये है, अगर 9th खराब है तो भी आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, आप ज़िंदगी में ज़्यादा भौतिक वस्तुओं का सुख नहीं भोग पाएंगे, आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। तो आप 9वें घर को समझ रहे हो? आपके घर का एनवायरनमेंट भी ख़राब करेगा ये, घर में शांति भी खोएगा, आपको लग्जरी जीवन में नहीं मिल पाएगी, 9वां घर खराब हुआ तो। अतः आपको 9वें घर को ध्यान से स्टडी करना चाहिए कुंडली में। ये आपकी बैकबोन है। धर्म त्रिकोण के तीनों घर 1, 5, 9 ये आपकी बैकबोन का काम करते हैं। सर्वाइवल की बात है, आप जिन प्रिंसिपल्स पर जीते हैं वो प्रिंसिपल्स यही देते हैं आपको। आप किस अप्रोच के साथ जियोगे लाइफ में, कितना आप चीज़ों को किस तरीके से फेस करोगे, और दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट करोगे, यूनिवर्स के साथ आप कितने अलाइन हो, ये आपको आपका 9वां भाव ही बताएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।